बेसमेंट में दुकानें बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान जारी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुकानें की गई सील। अजाक्स संगठन के द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य के विरोध में किया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन। कॉलेज के समक्ष की गई जमकर नारेबाजी। सोनपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों पर चला प्रशासन का डंडा। नगर निगम की टीम ने 8 भवनों को किया ध्वस्त। और जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्राम चोपड़ा के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर से की उचित कार्रवाई करने की मांग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा आज भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बेसमेंट में दुकानें बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के आदेश व निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार अभियान चलाकर बेसमेंट में बनी दुकानों को सील करने की कार्यवाही कर रही है। निगम द्वारा शहर के चिन्हित दुकानदारों को पूर्व में नोटिस जारी कर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग हेतु करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं होने पर निगम द्वारा अब दुकानों को सील करने की कार्यवाही की जा रही है। 16 अक्टूबर को संयुक्त टीम ने शहर में 102 दुकानों को सील किया था। वहीं शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में दुकानों को सील किया गया है। ये शहर में निरंतर बेसमेंट में जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं और व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, इस पर निरंतर हमारी कार्रवाई परसों से चल रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका निगम के प्रशासन से ये कार्रवाई निरंतर चालू है। पूर्व में भी जिन लोगों ने बेसमेंट में दुकान बनाए थे, उन्हें बराबर 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी इनका संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा था। आज जो दुकानें परसों छूट गई थी हमारी, इनको भी सील करके हम बंद कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि आप इसमें बेसमेंट की जगह में दुकान हटाकर पार्किंग की व्यवस्था करें। शहर में कितनी दुकानें चिन्हित की गई है? करीब 150 दुकानें चिन्हित की गई हैं। परसों 16 तारीख को हमारे द्वारा 102 दुकानों को सील किया गया था और आज इसी क्रम में अलग अलग परासी रोड में, नागपुर रोड पे और सनीचरा क्षेत्र में, गोलगंज एरिया में भी ये कार्रवाई निरंतर जारी है। अजाक्स संगठन के द्वारा आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडो के सामने धरना प्रदर्शन कर प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडो के प्राचार्य पर जातीय भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने की जानकारी भी दी। पांडे की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे अत्याचार, शोषण, अन्याय करने वाले प्राचार्य को तत्काल हटाए जाए। पांडे जी जब तक खिरसाडो पॉलिटेक्निक प्रचार रहेंगे, जब तक हम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी, हमारा 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर पहला चरण था हमारा कलम बंद, काली पट्टी बांधकर। दूसरा चरण है हमारा था कलम बंद, चाक बंद। अब तीसरा चरण मेरा आज से नारेबाजी प्राचार्य को, जब तक प्राचार्य यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। चौथा चरण है मेरा कलेक्टर महोदय के सामने अमर अनशन और फिर उसके बाद 5वां चरण है भूख हड़ताल। किस कारण बस आप यहाँ हड़ताल कर रहे हैं? हमारे प्राचार्य अत्याचार, शोषण और जाति सूचक शब्द के जो हमारे प्राचार्य महोदय जो हमें अपमानित कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ और मेरे साथ सभी सामाजिक संगठन भी का सहयोग है। किसको अपमानित कर रहे हैं? ST-SC कर्मचारी सभी को। और मैं प्राचार्य के जब मैं जिलाध्यक्ष बना, जब मैं प्राचार्य के कमरे में गया तो मैंने सोचा कि अच्छा वो स्वागत करेंगे। यहाँ जगह जगह से मेरा स्वागत हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि प्राचार्य मेरे को अच्छा स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा अपमानित किया प्राचार्य ने
कि बढ़िया चलान, मेरे कमरे में क्यों आया, मेरे अब शुद्ध कराना पड़ेगा गंदे जल से। उससे अपमानित होकर मैं पूरे ऐसे शब्दों का उनके द्वारा जो है बोला गया है। कहाँ के प्राचार्य के ये शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसट हो गए आर के पांडे के खिलाफ। आपका नाम? शीलाराम अहिरवार, कारवार जिलाध्यक्ष, जिला शाखा छिंदवाड़ा। इधर सोनपुर में आज शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की गाज गिरी। निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश के आदेश पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल ने कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की। इस दौरान लगभग 8 भवनों को तोड़ा गया, जबकि एक पक्के भवन की प्लिंथ को भी तोड़ने की कार्यवाही की गई। ग्राम चोपड़ा के रहने वाले ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम चोपड़ा निवासी नीतेश के द्वारा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी पत्नी की जान चली गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके साथ जो हुआ वह अन्य किसी के साथ न हो, इस हेतु उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टरों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ये रहा है कि हमने अपनी जो आकाश टेकरे जी की जो उनकी धर्मपत्नी है उनको हमने लेके गया डिलीवरी की, ठीक है। जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि उनका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन उन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे है ना, 12 बजकर उन्होंने कुछ मिनट में उन्होंने ऑपरेशन किया, ठीक है। ऑपरेशन तो हुआ, ऑपरेशन के बाद जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है उन्हें बेड पर लाएगा। बेड पर लाने के बाद से शाम के 4:30 या 5 बजे तक जो ब्लड का स्त्राव था वो नॉर्मली हल्का हल्का सा उनको होता रहा, ठीक है। अब वो नॉर्मली जो डिलीवरी होती है उस समय जो लेबर पेन होता है ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को नॉर्मल दे दिया। उसके बाद फिर जब शाम को देखा तो ब्लड का जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वहाँ पे हमें थोड़ा सा डर हुआ। तो फिर हमने वहाँ पे जाके डॉक्टर से बात किया, तो जो वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, कौन थे भैया, हाँ संचिता करके कोई, हाँ जो ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर थे वहाँ पे, उनका नाम क्लियर नहीं हमें, तो वो जो थे उन्होंने वो चेकअप किया और फिर हमें फिर से ओटी में बुलवाया। तो लगभग 6 बजे के आसपास हम ओटी में गए, तो 6 बजे से लगभग 11 बजे तक ओटी में रहे, जिसमें 6 यूनिट का ब्लड, 5 यूनिट का ब्लड
समथिंग उन्हें चढ़ा दिया, जो उन्हें रुक नहीं रहा था शरीर में। उनका जो रेगुलर स्त्राव हो रहा था, उनका ब्लड का जो बहाव था रेगुलर हो रहा था, और जहाँ तक ये है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है उन्हें, और ब्लड की कमी की वजह से भी उनकी। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि देखिए आने वाले जो, देखिए हम तो ऐसे कि हमारे घर में हमने बहुत बड़ा नुकसान कर बैठा है। दो बच्चे हैं इनके, एक अभी छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, एक बच्चा 3 साल का है, ठीक है ना। लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में आके इलाज करवाती है, इस भरोसे कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो कम से कम ये सुधार होना चाहिए। और जो जूनियर डॉक्टर के हाथ में जो चीज़ें आती है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि जूनियर डॉक्टर एक्सपर्ट है तो अलाउ करो ना आप उनको। आप उनको किस तरीके से उनको इन्वॉल्व कर देते हो ऑपरेशन के दौरान, टीटी ऑपरेशन के दौरान, बच्चे को निकालने के दौरान। आप या तो उनको पहले उस चीज़ को देखो कि ये एक्सपर्ट है कि नहीं है, उस चीज़ को संभाल पाएंगे। हमें तो ये भी लग रहा है कि ये उन्हीं की गलती की वजह से हो रहा है, तो बड़े डॉक्टर ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? नितेश टेके। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह व जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के द्वारा विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यों व योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। ये हो नहीं रहा है, पता नहीं आप लोग को कब आपका जो मेंटल स्टेटस कब ठीक होगा, क्यों नहीं सोच में बदलाव आ रहा है। मानवता के नाते किसी भी धर्म को मानते, बता दो कौन सा धर्म आपको दिखाता है कि दूसरे आदमी को मरते हुए शोर निकल गया? बताओ, सिखाता है कोई? गुनाह नहीं, तो कर तो रहे हैं हम लोग। और पर जब मर जाता है कोई तो बस इसने कुछ नहीं किया, उसने ये सब कुछ किया था, सब कुछ जांच हुई, सब कुछ हुआ था, तो फिर कैसे पहुँच गई? मृत्यु डिलीवरी के दौरान क्यों नहीं होती? ऐसे केसेस बहुत रेयर या होते ही क्यों नहीं है? बताओ डॉक्टर शास्त्री। ऐसे स्पेशल उसका कोई कारण नहीं, बट फिर भी क्यों नहीं होते उनके? मैंने तो नहीं सुना आज तक कि कोई डॉक्टर हो, उसके फैमिली में इस तरह की डेथ हो जाए किसी को, वहाँ उनकी किसी भी महिला के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए। उनके साथ क्यों नहीं होता है? इन्हीं लोगों महिलाओं के साथ क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन है आप लोगों के साथ? खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला सरपंच संघ के द्वारा आज अपनी 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने पंचायती राज को बहाल किए जाने की मांग की है। राजवीर सिंह तोमर जी के निर्देशन में आज जिला सरपंच संघ की जिला की सभी जनपद पंचायतों में जो सरपंचों को आ रही समस्या को लेकर के और पंचायती राज बहाल करने के संबंध में और जेएम पोर्टल के विरोध में आज सभी जनपदों में ज्ञापन हुआ है। उसी तारतम्य में आज हम 18 बिंदु को लेकर के और जिला सरपंच संघ आज यहाँ ज्ञापन देने आया है। जो निर्देश के अनुसार जो PM आवास जो चल रहे हैं, इसमें अतिवृष्टि में जिन गरीबों के मकान अतिक वर्षा के कारण जो गिर जा रहे हैं, उनको पंचायत चाहकर भी आवास का लाभ नहीं दिला पा रही है। जिनके आवास प्लस की सूची में जो नाम है, चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो, उन्हीं में से नामों को लेना है। और जिनके सूची में नाम नहीं है और वो पात्र है, गरीब है, मजबूर है, उसे पंचायत चाहकर भी आवास का लाभ नहीं दिला पा रही है। मतलब एक भी लाभ सरपंच अपनी स्वेच्छा या ग्राम पंचायत की अनुमोदन के अनुसार मकान का लाभ किसी गरीब व्यक्ति या हितग्राही को नहीं दिला सकता।
गुरुवार की शाम पूज्य संत सर्वेश्वर दास महाराज का सेन मंदिर प्रांगण में आगमन हुआ। इस अवसर पर सेन समाज के द्वारा महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही उनसे आशीर्वचन ग्रहण किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेन समाज के सदस्य उपस्थित रहे। और ये तो रही हमारे मंदिर को लेकर अब सामाजिक हम लोगों ने एक आपको सभी समाज से जुड़े हुए हैं और समाज से जुड़ा राम भगवान ठाकुर की कृपा से जो आप कार्य कर रहे हैं हमारे ऐसे तो आज स्वरूप छोटा स्वरूप लेकिन मेरी इच्छा ऐसी बड़े भाव से किया कि 10 साल बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन हर काम घर घूम नहीं सकते। तो इस तरह कमिटी बने तो अपने चंदा लेने में, समाज को इकट्ठा करने में, तो वो आपको उस बहुत सुविधा बनाए। जैसे कि अपने में राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके नीचे कलेक्टर, उसके नीचे पटवारी, तहसीलदार, इस तरह से अपनी एक चैनल बनी रहेगी कि समाज में इतना बनी रहे। मेरा कहना मतलब ऐसे अभी हमारा समाज है विश्व पूरे भारत में निपटे रहे। तो अभी हम गए थे कहाँ जगन्नाथपुरी, तो उनको अध्यक्ष बनाए, महल बनाए, तो उससे जब उनको मन रहेंगे चलो अपनी समाज। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में आज पानी टंकी के पास छोटी छोटी दुकान लगाकर पूजन सामग्री इत्यादि बेचने वाले फुटकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उन्हें त्योहारों के दौरान दुकान लगाने देने की अनुमति मांगी। दरअसल विगत दिनों नगर निगम द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु क्षेत्र में फुटकर दुकान लगाने वालों को रोड से हटा दिया गया था, जिससे इन चिल्लर व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मेरे निवेदन है कि कम से कम 2 दिन त्यौहार से अभी का त्यौहार लगाने मिट्टी के दिए वगैरह बेचते हैं, जय श्री राम। जैसा कि लगभग कई सालों से, कई वर्षों से अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन के लिए फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले हमारे छोटे तबके के लोग जो निरंतर अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते आते हैं, परिवार का पालन पोषण करने के लिए त्यौहार पे, कहीं दीपावली का त्यौहार हो जाए, 11 का त्यौहार हो जाए, दुर्गा जी का त्यौहार हो जाए, हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा लगाते हैं दीपावली में, एवं साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन का सामग्री भी बेचते हैं। इसी तर्ज में आज हमारे द्वारा व सभी व्यापारियों द्वारा आज कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि इनके त्यौहार में लगभग 2 से 3 दिन दुकानें लगाने दी जाए। हमारा निवेदन है शासन से कि इन्हें दुकान लगाने दी जाए, क्योंकि इनका जीवन यापन करने के लिए इनके पास दुकानें ही हैं, क्योंकि त्यौहार रह ही रहता है। त्यौहारिक में यदि दुकान नहीं लगाएंगे तो इनका जीवन यापन करने में तकलीफ होगी, क्योंकि सभी का घर द्वार है। जय श्री राम। सभी से निवेदन है कलेक्टर साहब जी से कि इन्हें दुकान लगाने की जाए त्यौहारों में। जय श्री राम। सुकलुढ़ाना में आज से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्थल पर पंडित जितेंद्र प्रसाद शास्त्री के द्वारा शिव महापुराण की कथाओं का वाचन किया जाएगा। पीछे भी ले लेना।
महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के अवसर पर 17 अक्टूबर की शाम वाल्मीकि गुरुद्वारे में महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की प्रतिमा की महाआरती की गई। साथ ही गुरुद्वारा प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। वाल्मीकि मंदिर है बस वही। अरे सारदा चौक पे आओ तुम, आवा जाओ ज्यादा ही सभी एवं बालू बंधुओं से निवेदन है सभी से प्रकार लाभ भैया बेबी समस्त जिलेवासियों एवं सामाजिक बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे इष्ट महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज समस्त ज़िले में गुरुद्वारा वाल्मीकि समाज की ओर से शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। उसके उपरांत यहाँ गुरुद्वारा प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा के समक्ष महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ज़िले के समस्त वाल्मीकि समाज बंधु एवं सभी प्रतिभावान लोग यहाँ उपस्थित होकर के आरती में सम्मिलित हुए एवं आरती के उपरांत यहाँ महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। और हम सभी वाल्मीकि समाज प्रबंधक कमेटी की ओर से समस्त जिलेवासियों को, बंधुओं को, सभी नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय वाल्मीकि, जय महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्री रामलीला मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि बुधवार दोपहर में श्री रामलीला मंच पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल के सभी संरक्षक, पदाधिकारी, कलाकार एवं सदस्य उपस्थित रहे। इसके उपरांत रात्रि 9 बजे से मंडल के वरिष्ठ कलाकारों ने धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया। धनुष यज्ञ की लीला में वरिष्ठ पात्रों में रावण की भूमिका पूर्व मुख्य निर्देशक विनोद विश्वकर्मा, बाणासुर की भूमिका मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत, श्री राम की भूमिका वीरेंद्र शुक्ल, लक्ष्मण की भूमिका मंडल के प्रवक्ता ऋषभ स्थापक, परशुराम की भूमिका सह निर्देशक श्रीकांत द्विवेदी, जनक की भूमिका पूर्व अध्यक्ष सतीश दुबे लाला द्वारा की गई। धनुष यज्ञ की लीला के उपरांत दूध वितरण का कार्यक्रम भी श्री रामलीला रंगमंच से किया गया। इस लीला को देखने एवं प्रसाद को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। 52 वर्षों से आप रामलीला मंडल को सेवाएं दे। हम ब्रह्मश्री एक हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत या हुर्मत से मुझे काम नहीं। संग दिल पानी बना करते हैं जिसके सामने, शेर दिल बकरी बना करते हैं जिसके सामने, सरकसों के सर झुका करते हैं जिसके सामने, और पर परिंदों के जला करते हैं जिसके सामने। मैं वह रावण हूं। ये महाशय, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। मैंने एक बार जय शंकर की कहा, इसने तीन बार जय शंकर की कहा। या तो बन इसका बानुआ, चाहूं तो इसका रस अभी इसका माता चूर चूर किया देता हूं, लेकिन नहीं, मैं सभा का सभापति हूं और शांति बनाए रखना ही उचित है।
हे महाशय, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अपना परिचय तो दीजिए। पहले तुम कहो तुम कौन हो और किस नाते मेरा परिचय जानना चाहते हो? पहले अपना परिचय बताओ। वेशभूषा पहनावे से तो राजपाट के लगते हो, राज परिवार के दिखते हो। एक राज परिवार में आए हुए हो, इतना भी शिष्टाचार नहीं मालूम कि एक दूसरे का हम परिचय प्राप्त करते हैं जब मिलते हैं तो। लेकिन सुनो, मैं जिस अधिकार से तुमसे परिचय प्राप्त कर रहा हूं, मुझे राजा जनक ने इस सभा का सभापति नियुक्त किया है। चंद्रहास से बड़े बड़े वीरों का सरकलम हुआ है। मैं हूं रावण। भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। कर जो कर में कैलाश लियो, अबे कस के ना किसी को रहता है। दई तालन बीज बुझा जो है, झुक के धन को जग जोड़ता है। दिले खेले ना हिले बसुदा, रस पीस के दातन ने तोड़ता है। मन में अविश्य भाष भयो हमरे, मद काको महेश न मोरत है। लंकेश रावण का प्राण है। आज जाता हूं बड़े दरबार में सीता को छोड़कर, एक ना एक दिन ले जाऊंगा लंका के मैदान में, लंका के मैदान में, लंका के मैदान में। चली पूजन भवानी, गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे इतनी परेशानी हुई कि परेशानी में पड़ गई। कैसे महाराज? अरे हम घर से निकले जी, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई कि पूरे पांव खबना में खप गए हमारे। अरे ठीक जी महाराज। और रास्ता में हम जहाँ वो कमरा में रुके थे ना। कहाँ पे महाराज? अरे जी अपना पाटनी धर्मशाला है ना। अच्छा महाराज, धर्मशाला में? हाँ महाराज। वहाँ पे हमको चार कोना में 4 आदमी दिखाई गए। अच्छा महाराज। नाश मिटे हो। क्या भैया कर रहे? अरे तुम नहीं चाह रहे कि मैं तुम्हारी शादी देखूं? नहीं दादा देखो। तभी तो हम आए एक लाने हैं। पूरा मेरो बीमा को पैसा खान को इरादा है तुम्हारो। तुम आराम से बैठो। अब दादा की कमर की हड्डी गई, अब दादा ऐसे चल। बात हिला भी नहीं पाते। आओ जी ले। क्या हुआ महाराज? देश देश के राजा हम किसे गए बलशाली है। बस बस राजा जनक बस, बहुत सुन चुका। कहा जो आ गया मन में, नहीं जिभ्या संभाली है। यही कहते हैं वीरों की उड़ी चेहरे की लाली है। नहीं खाली आदम धरती जन्म देने वाली है। भारत की भूमि नहीं वीरों से खाली है। लक्ष्मण शांत हो जाओ, ऐसे कठोर वचन ना कहो। और राजा जनक हमारे बड़े हैं और उन्होंने जो भी वचन कहे हैं वो इन कायरों के लिए कहे हैं, इसलिए शांत हो जाओ। फिर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान शिव के धनुष के पास पहुंचते हैं, वहां की स्थिति का अवलोकन किया लखनलाल जी ने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरे इस धनुष का भंजन करने वाले हैं। कहते हैं लखनलाल जी, सावधान सावधान हो जाओ। देव धनुष दानव यक्ष गंधर्व सभी सावधान हो जाओ। मेरे भ्राता श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं। सावधान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फिर धनुष को उठाया, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते, किसी ने देख न पाया। झपकते ये
कठोर ध्वनि से सब लोग मर गए, सूर्य घोड़े हाथ छोड़कर रुक गए। आकाश ने उचित समय देख करके जान की जी मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गले में जय माला डाल देती है। बोले सियावर रामचंद्र की बाके लखन लाल की। हे राम, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए कहावत याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुनिए महामुनि, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। विष्णु का अवतार है, जब परशुराम जी धनुष देते हैं अपने आप ही चला जाता है प्रभु के पास। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया। प्रेम पूर्वक कहते हैं, एक रघुकुल रूपी कमल नयन, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रत्यक्ष पे चढ़ा लेते हैं प्रभु। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। बेसमेंट में दुकानें बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरुद्ध नगर निगम का अभियान जारी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुकानें की गई सील। अजाक्स संगठन के द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य के विरोध में किया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन। कॉलेज के समक्ष की गई जमकर नारेबाजी। सोनपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों पर चला प्रशासन का डंडा। नगर निगम की टीम ने 8 भवनों को किया ध्वस्त। और जिला अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्राम चोपड़ा के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर से की उचित कार्रवाई करने की मांग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।